और एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि कंझावला केस में अंजलि की सहेली निधि का किस तरह ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। यह भी खुलासा हुआ है कि जब 2 साल पहले निधि आगरा में गिरफ्तार हुई थी तब कहा था कि गांजे की सप्लाई दीपक नाम के किसी आदमी को दिल्ली में की जानी थी। अब एबीपी न्यूज की खबर को ट्वीट करते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यह सवाल पूछा है कि क्या ये वही दीपक है जो कंझावला केस में गिरफ्तार हुआ है। स्वाति मालीवाल का यह भी सवाल है कि क्या निधि अंजलि के हत्यारों को पहले से जानती थी। स्वाति मालीवाल ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। हमारे साथ स्वाति मालीवाल लाइव जुड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। और आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं कि क्या ये वही दीपक है जो 2020 में ड्रग्स का मामला था उसमें उसका नाम सामने आया था। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है दिल्ली पुलिस से, क्या चाहती हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लड़की निधि है इसके लिए मैं डे 1 से ये कह रही हूँ कि इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो अपनी दोस्त को मरने के लिए छोड़ सकती है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती, अंजलि के पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करती और कोई कार्यवाही नहीं करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सके और मौकाए वारदात से भाग जाती है, ऐसी लड़की पे पहली बात तो कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ये जिस तरीके का डेफेमेशन अंजलि का कर रही थी, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी, ये बहुत ही गलत है। और अब तो जब सच्चाई सामने आ रही है वो बहुत चौंका देने वाली है। इस लड़की निधि पे खुद एफआईआर हो रखी है और एफआईआर कोई छोटी मोटी एफआईआर नहीं है। एफआईआर ड्रग्स स्मगलिंग की एफआईआर है और ये एफआईआर है कि ये लड़की 10 किलो गांजे की स्मगलिंग कर रही थी और एक आदमी दीपक वो गांजा सप्लाई कर रही थी। तो ये दीपक कौन दीपक? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये जो केस के हत्यारे हैं, आरोपी हैं, उनमें एक लिस्ट में नाम दीपक का भी है। तो क्या ये सेम दीपक है? और मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस की अब तक जांच हुई क्या है। हमने जब दिल्ली पुलिस को समन इशू करे, दिल्ली पुलिस हमारे सामने हाजिर हुई और हमने जब उनसे बात करी तब हमें उन्होंने बताया हमारे पूछताछ करने पर कि निधि का तब तक 2 दिन पहले की बात है, तब तक निधि का फोन तक उन्होंने कॉन्फिस्केट नहीं करा। अरे निधि इतनी इंपॉर्टेंट एविडेंस है और उसमें आप उसका फोन कॉन्फिस्केट करते हैं। इसमें बात का वेट कर अपना पूरा सबूत बता दे। स्वाति जी यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि ठीक है, निधि हो सकता है कि 2020 में ड्रग्स के केस में अरेस्ट हुई हो, ये भी ठीक है कि वो अपनी सहेली को इस हालत में छोड़कर भाग निकली, लेकिन पुलिस की नजर में वो कोई क्रिमिनल नहीं है। पुलिस ने ऐसा कुछ भी उस समय अपनी जांच में नहीं पाया था जिससे निधि की गिरफ्तारी हो या निधि का फोन कॉन्फिस्केट किया जाए। मैं ये मानती हूं कि आप ये कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा रही है, मैं सही समझ रही हूं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्रिमिनल का ही फोन नहीं लिया जाता है। आप ये देखिए, अगर दिल्ली पुलिस निधि को एक आई विटनेस भी मांग रही है और वो लड़की उसकी दोस्त थी अंजलि की, वो पूरे मौकाए वारदात में उसके साथ थी, उससे पहले 2 घंटे के लिए साथ थी, कई दिनों से उसके साथ थी, तो क्या उसकी फोन की जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। क्या स्वाति जी आपको यहाँ समझने की ये भी तो हमें जरूरत है। मैं बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आपसे डिबेट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती, मेरा कोई आपकी, मैं किसी बात का विरोध नहीं कर रही हूँ, ये भी आप समझ लीजिए। मेरा कहना ये है कि यहाँ पर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लड़के उस गाड़ी में सवार थे, गाड़ी के नीचे एक छोटा सा पत्थर आता है तो गाड़ी में जंप आता है, पूरी की पूरी एक बॉडी फंसी हुई थी, तो यहाँ पर क्या सारी की सारी जिम्मेदारी हमें निधि की तय कर देनी चाहिए या फिर हमें बात दिल्ली पुलिस की जांच को आगे बढ़ाने की उन लड़कों को लेकर करनी चाहिए? जी, मेरे को लगता है कि दोनों पहलू एक ही हैं। सबसे पहले, और वो बात तो मैं बहुत समय से कह रही हूँ और ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात के लिए डिसएग्री करेगा, और जो हमने बोला भी है वो यही बोला है कि 302 सेक्शन ऐड होना चाहिए इस केस में और इन लोगों को, ये जो दोषी है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। पर फांसी की सजा कैसे होगी, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस की जरूरत है। हम इस वक्त उस एविडेंस को समझने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पुलिस ये दिखा रही है और ये आरोपी भी यही दिखा रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, वो तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो ठीक है, लड़की आगे
हमारी गाड़ी के नीचे और हमसे वो हमें पता नहीं चला, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। बिल्कुल गलत है, जाहिर सी बात है। स्वाति मालीवाल इस समय एबीपी न्यूज पर बैठकर यही मांग कर रही है कि पुलिस को अपनी जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए और निधि के क्या रोल था उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।